एवरीवन। इसके पहले एपी का वीडियो बना है, ठीक है। ये वाला है जीपी का, क्लास 11th, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो वो सारा वीडियो भी देख लीजिए। एपी लिखा हुआ है, पार्ट वाइज है, पार्ट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से, ठीक। अब ये जीपी है, गुणोत्तर श्रेणी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो देखिए ये मेरा जीपी, चलिए ये है जीपी यानी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। ये आपका है क्लास 11। जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, जीपी क्या होता है, ठीक। इसको डिफाइन करें। देखिए गुणोत्तर श्रेणी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, वह अनुक्रम, वो सीक्वेंस, वो एपी में बताया है सीक्वेंस, ठीक है। एक नियम का पालन करते हुए जब आगे बढ़ता है तो वह अनुक्रम जिसमें किसी पद, कोई पद और उसके पूर्वगामी मतलब पहले वाले पद, इसको पहले वाले पद को आप पूर्वगामी भी बोल सकते हैं। वह अनुक्रम जिसमें किसी पद और उसके पहले वाले पद का अनुपात जब हमेशा बराबर रहता है तो उसको क्या कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 लिख दिए, 4 लिख दिए, 8 लिख दिए, 64 लीजिए, ऐसा ही करके लिख रहे हैं, ठीक। तो ध्यान दीजिए ये 4 है, इसको प्रथम पद बोलेंगे यानी पहला पद बोलेंगे, इसको दूसरा बोलेंगे, इसको तीसरा बोलेंगे, इसको चौथा बोलेंगे, ऐसा ही करते 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 और भी पद है। तो बोल रहा है अब ये जो है जीपी में है कि नहीं है, जी है पी, जीपी में है कि नहीं है, यानी गुणोत्तर श्रेणी में है कि नहीं है। तो कैसे पता लगाएंगे, तो देखिए क्या कह रहा है, परिभाषा करेंगे वह अनुक्रम जिसमें किसी पद और उसके पहले वाले पद का अनुपात माने होता है बट्टा, तो पद इसके पहले वाले पद, अगला पद, उसके पहले वाला पद, अगला पद, उसके पहले वाला पद का अनुपात हमेशा बराबर रहता है। जरा देख लीजिए, 1 चौका 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64, देख रहे हैं बरोबर आ रहा है। तो ये जो दिया हुआ 1 4 64 सॉरी 1 4 16 64 ये क्या चीज में है, जीपी में है, यानी गुणोत्तर श्रेणी में है। अब देखिए श्रेणी हो गया, एक श्रेणी है, ठीक। तो अब श्रेणी समझ गए ना, ओके। श्रेणी देखिए, अब देखिए गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। जियोमेट्रिक सीरीज वो था, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन था, ये वाला क्या है, सीरीज है।
सिंपल सी बात है, वो जीपी जो था यानी गुणोत्तर श्रेणी जो था उसके पदों से जो बनेगा श्रेणी, एक सीरीज बनेगा, उसको हम कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। जो अभी था 1 था, 4 था, 16 था, 64 था, ऐसा ही 64 दूनी 128 था, है ऐसे नहीं था मैंने होगा। तो अब अगर आप ऐसे कर देंगे ना, ऐसे ऐसे, ई कथी बन गया, ई बन गया श्रेणी, यानी एक सीरीज बन गया। ओके, पूरा उम्मीद नहीं, मेरे को पूरा विश्वास है कि शायद आप लोग श्रेणी और श्रेणी में अंतर जान गए होंगे, प्रोग्रेशन और सीरीज में। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए। ओके, देखिए कॉमन रेशियो, हट जाए। सार्व अनुपात क्या होता है? सार्व अनुपात क्या होता है? लिख दे रहे हैं, परिभाषा लिख दे रहे हैं। देखिए जीपी में किसी पद और उसके पहले पद के अचर अनुपात को सर्व अनुपात बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं। ठीक है, कोई जीपी में है, देखिए तो 4 है, 12 है, 36 है, 108 है। अब ये जीपी में है, जीपी में है, कैसे है जीपी में? तो दूसरा पद बटा पहला पद, तो दूसरा बटा पहला करेंगे तो 12/4 करेंगे तो 3 आएगा, 36/12 करेंगे तो 12 × 36 आएगा, 108/36 करेंगे तो 36 × 108 होता है ना। तो ये है। अब इसका हमको क्या चाहिए? कॉमन रेशियो चाहिए, यानी कॉमन रेशियो यानी सार्व अनुपात चाहिए। तो जीपी में किसी पद और उसके पहले पद के, तो हाई एगो 12 हो गया, हाई ओकरा पहले वाला हो गया, फिर ये 36 हो गया, ये 12 हो गया, 108 हो गया, 36 हो गया। यही जो आएगा मेरे भाई कॉमन रेशियो आएगा। इसको इसे आर से सूचित किया जाता है। इसको क्या चाहिए? स्मॉल 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 माने छोटा होता है ना, छोटा छोटा आर से सूचित किया जाता है। तो आर बराबर दूसरा पद बटा पहला पद, 36 12 12 12 3 3 3। अब ये सब बता दिए मैंने, सब बराबर है। निकालने के लिए सीधी से क्या करेंगे? किसी दो पद को ले लेंगे, दूसरा पद बटा पहला पद, दूसरा पद बटा पहला पद कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा? कॉमन रेशियो निकल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा, देखिए जीपी का एनवा पद निकालना। एनवा सूत्र लिख दे रहे हैं, सीधी सी बात है, टीएन बराबर ए इंटू आर के पावर एन माइनस 1। एपी में क्या होता था? टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लेकिन यहाँ है ए इंटू आर के पावर एन माइनस 1। अब जैसे देखिए 5 10 20, देखिए मेरे भाई 5 10 20 40 ऐसा ही करते करते जा रहा है। अब बोल रहा है कि हमको 10वां पद बताइए। पहला पद 5 है, दूसरा पद 10 है, तीसरा पद 20 है और चौथा पद 40 है। ऐसा ही करके 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां आपको बताना है कि 10वां पद कितना होगा। तो क्या कीजिएगा, देखिए ये गणितज्ञ लोग, ठीक है, ये फार्मूला बना दिए, ये पर बनेगा 10वां निकाला, 20वां निकाला, 30वां निकाला, लाखवां निकाला, करोड़वां निकाला, कुछ कैसे निकालिएगा? टर्म में ना निकालिएगा। देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ ए बराबर 5 और डी भूला जाइए। पिछला वीडियो देखने का आदत हो गया होगा तो भूला जाइएगा, ये वाला वीडियो देखिएगा। यहाँ पे यहाँ कॉमन रेशियो आर निकलेगा, वहाँ कॉमन डिफरेंट निकल रहा था, डी निकल रहा था। तो दूसरा पद में से पहला पद घटा रहे थे, लेकिन यहाँ नहीं, दूसरा पद बटा पहला पद। तो दूसरा कितना है जी? 10, अब पहला कितना है जी? 5, 5 दूनी
10, तो आर का मान कितना आया 10। कौआ पद कही थी 10वां, तो n बराबर 10। एनवा तो n रखल गए तो 10वां तो 10, 20वां तो 20, तो n बराबर हो जाएगा 10। अब चूंकि Pn बराबर a इंटू आर के पावर n माइनस 1 होता है, तो हमारा कौन निकालना है 10वां, 10 रख 3, ए एक जगह कितना भरे 5 भर दे रहे हैं, और गुन्ना है जिन पूछना रही तो गुन्ना है। आर के मान कितना भरे जी 2 भर दिए, ये कहा कितना भरे हैं 10 भरेंगे, 10 माइनस 1 होगा, ये 5 गुने 2 के पावर 9। अब लीजिए थोड़ा संकट आ गया, और कुछ नहीं है वो 5 है, बहुत बढ़िया है, गुना करने में मजा आ जाएगा। 2 के पावर 9 मतलब कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 9 है, ठीक, 2 गुने 2 गुने 1 2 3। देखिए क्या होता है कि आप इतना भी आंसर छोड़ दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन अभी हमको समझाना है 5 10 20 है 40 है, 40 दूनी 80 होगा, 80 दूनी 160 होगा, 80 दूनी 160 है ना, हाँ 160 होगा, 160 दूनी 320 होगा, 320 दूनी 640 होगा, 640 दूनी 1280 होगा, ऐसे ही करते करते जाएगा। ठीक, तो जरा देख ले रहे हैं इसको भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 9। अब देखिए क्या है, इसमें आसान है इसलिए कर रहे हैं। 5 दूनी 10, 1 और 0 10 होता है, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 होती है, 80 दूनी 160, 160 दूना 320, 320 दूनी 640, 640 दूनी 640 दूनी ना होता है 1200, का 8 2 का 12, 1280, अब 1280 दूनी 1280 दूनी कितना होगा जी, देखिए 1280 दूनी समझ नहीं आता, 8 दूनी 100 दूनी 4 5 8 2 कम 2 2560 नहीं होगा, 2560 मेरे भाई, इसका 10वां पद कितना आएगा 2560। आप क्या कीजिएगा ना, लिखिएगा ऐसा लिख के देखिएगा, और तब देखिएगा कि झूठों को पढ़ा रहे हैं कि सचों को पढ़ा रहे। फिर देखिए नेक्स्ट, अब पॉइंट ध्यान दीजिएगा, गुणोत्तर श्रेणी के विशेष गुण, उस दर वाले वीडियो में जो एपी पर आया था उसमें एपी का विशेष गुण था, अब में जीपी का विशेष गुण होगा। जीपी से ही बना है ना, जीपी से ही बना है जीएस यानी ज्योमेट्रिक सीरीज यानी गुणोत्तर श्रेणी, तो उसका विशेष गुण यानी प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, फर्स्ट गुण देखिएगा, देखिए पहले का गुण ये है कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रत्येक पद में किसी संख्या से गुना या भाग किया जाए तो परिणामी श्रेणी भी गुणोत्तर श्रेणी में होती है। भाई जोड़ने या घटाने की बात नहीं कह रहे हैं, गुणा और भाग की बात बोल रहे हैं कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रत्येक पद में किसी संख्या से गुना या भाग दिया जाए तो परिणामी श्रेणी भी गुणोत्तर श्रेणी में होती है। ये देखिए एक श्रेणी लिखे हम 2 4 6 8 ऐसे 2 + 4 + 6 + 8 श्रेणी। अब देख रहे हैं कि ये भाई जीपी में तो है, क्योंकि इसका कॉमन रेशियो जो है 4/2 2 8/4 2 16/8 2 बराबर आ रहा है। तो क्या कर रहे हैं इसको हम, ये तो है जीपी में है, अगर में हम कौन अंक से चाहे 2 से चाहे 3 से चाहे 10 से चाहे 20 से लाख करोड़ और कुछ होती है, हम 2 से कर रहे हैं। ठीक है, इसको 2 से गुना कर, 2 से गुना करने पर का 2 से गुना, प्रत्येक पद में प्रत्येक पद में 2 से क्या करने पर, गुना करने पर। तब देख रहे हैं कि हाई कि नहीं है कि झूठो साचो बोलता है मैथमेटिशियन लोग, गणितज्ञ लोग। देखिए 2 से गुना करें तो 2 निकले 4, 2 से गुना करें 2 चौका 8, 2 से गुना 2 8 16, 2 से गुना करें 2 32। अब देखिए दूसरा बटा पहला 8/4 2 16/8 2 32/16 2 गलत है, सही है, होता है। अब एक और बात बोल रहे हैं, गुना किया जाए तो इधर देख लेनी सब, अब भाग दिया जाए। अब जरा भाग देकर देखें, 2 से भाग दे रहे हैं, आप कुछ से भाग दीजिए कोई दिक्कत नहीं, हम 2 से दे रहे हैं भाग,
तो 2 से इसको भाग देने पर लिख रहे हैं। ये तो समझ गए ना, समझ गए? तब 2 से भाग देकर देखिए 2 से भाग दे रहे हैं कि दूसर चीज से भाग दे, दूसर कोनो अंक से 2 ये से भाग दे रहे हैं। एकरा के समझा दे रहे, ओकरा बाद अगला वीडियो में फिर तो यही में समझा दे रहे हैं। 3 से दीजिए भाग, 3 प्रत्येक पद में यहाँ लिखा है 3 से भाग करने पर चाहे देने पर बात बरोबर है। दीजिए, तब भाग देव तो थोड़ी ना करता है, बटे में रहता है। तब 2/3 4/3 प्लस है तो दीजिए ना प्लस 8/3 16/3। अब देखिए कैसे है कि नहीं है कि नहीं है, कैसे पता करेंगे? तो दूसरा पद में पहला पद से भाग देंगे। अब भाग देने के बाद अगर बराबर आ रहा है तो जीपी में है, तो ये जो कह रहा है मेरा सही हो जाएगा। चलिए देखिए दूसरा, तो 4/3 है, भाग दीजिए, भाग माने बट्टा पहला 2/3 ये का 3 करे थे आरे निकाल के माने कॉमन रेशियो निकाल कर ही ना पता करेंगे कि जीपी में है कि ना है। है देखिए हाई ऐसे एक लाइन बना दीजिए 4/3 गुना और तोड़ के बताएं, और तोड़ दीजिए 4/3 हाई देख रहे हैं ना बॉर्डर मेन का, एक भाग्या के चिन्ह लिखते हैं 2/3। अब हाई सन करना पड़े हैं, दूसरा तीसरा क्लास में ट्यूशन पढ़ने जाते होंगे झोड़िया बुढ़िया लेकर के, तो उस समय टीचर महोदय कॉपिया पर लिख लिख के ना बताते थे ये वाला सब। क्या करते थे ऐसे कहते थे, ऐसा कहते गुना करा, तो गुना में करवा तो दाएं साइड वाला नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। 3 से 3 खत्म है, 2 2 की 4 कितना आया 2। फिर अगला देख ले रहे हैं तीसरा बटा दूसरा, तीसरा बटा दूसरा था, तीसरा है 8/3 दूसरा है 4/3। फिर वही बात करेंगे 8/3 भाई डायरेक्ट करा, अब जोड़ा बोरा में कर रही है 11 है, 3 चल जाएगा ऊपर 8 4 आएगा नीचे, कर ले 4 दूनी 8 आइए उसे सोचा तन का आउ होता है 3 से 3 ऐसे भाग दिया 4 दूनी 8 कर लगी अगर कि नहीं अगर तो 2। फिर देखिए करके भाई जी आगे में है चौथा बटा तीसरा, अब 5वां और लिख लीजिएगा 5वां बटा चौथा, ऐसे करके देख लीजिएगा ये आएगा एकदम नियम फिक्स है। माने ये जो गुण है प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज यानी समान गुणोत्तर श्रेणी के विशेष गुण एकदम करेक्ट है। अब नेक्स्ट वीडियो में ठीक है, तो इसको देखने के बाद इंतजार कीजिएगा कि कब अपलोड कर रहे हैं, कल ही अपलोड कर देंगे। ठीक, ओके, टेक केयर एंड गुड बाय।